नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल उत्तरावत क्लासेस में। दोस्तों आज क्लास सी-टेट के लिए हिंदी पेडागोजी पर चर्चा करेंगे और ये क्लास दूसरी से पहले एक क्लास हो चुकी है। तो पहला शुरुआत करते हैं भाषा से। भाषा विचारों की अभिव्यक्ति, महसूस करने व चिंतन का एक साधन है। दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और क्लास देखने के बाद कमेंट करें, बताएं कि कैसी क्लास लगी। भाषा के रूप तो इसमें मौखिक भाषा होती है और साथ ही लिखित भाषा और सांकेतिक, 3 प्रकार की भाषाएं होती हैं। तो मौखिक भाषा जो होती है ये बोलचाल में प्रयोग की जाती है। लिखित भाषा जो होती है ये लिखकर प्रयोग की जाती है। सांकेतिक भाषा संकेत के द्वारा प्रयोग होती है। जैसा कि लिखा हुआ है, लिखित भाषा मौखिक भाषा की अपेक्षा अधिक स्थायी है। भाषा अर्जन क्या होता है? भाषा अर्जन यह अर्जन करने की प्रक्रिया जो भाषा दूसरे से अर्जन की जाती है उसे भाषा अर्जन कहते हैं। भाषा अधिगम तो यह एक प्रकार से अधिगम का मतलब होता है कि सीखना। इसे अर्जन नहीं किया जाता, सीखा जाता है। जैसे मास्टर जी पढ़ा रहे हैं और बच्चे देख देख कर सीख रहे हैं। भाषा अर्जन तो भाषा ये अर्जन जो होती है ये अवचेतन प्रक्रिया होती है और स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, अनौपचारिक प्रक्रिया होती है, ये मातृभाषा होती है। भाषा अधिगम क्या होता है? ये चेतन प्रक्रिया, नियमबद्ध प्रक्रिया होती है, औपचारिक प्रक्रिया और दूसरी भाषा होती है। लक्ष्य भाषा व मातृभाषा तो लक्ष्य भाषा और मातृभाषा भाषा के विविध रूप, तो इसमें एक तो मातृभाषा है और दूसरी है राष्ट्रभाषा और राजभाषा। एक एक करके तीनों को देखेंगे। मातृभाषा वही होती है जो अपने परिवार में माता के द्वारा या हमारे जो अभिभावक जो परिवार में बोलते हैं उसे मातृभाषा बोलते हैं। राष्ट्रभाषा जो हमारे राष्ट्र देश की भाषा होती है और राज्य भाषा ये राज्य की भाषा होती है। संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित 22 भाषाएं शामिल हैं। तो इसमें जो पहली है असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती और डोगरी। ये तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी और 17वीं जो है मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी और हिंदी। ये 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। नोम चॉम्स्की भाषा अधिग्रहण यंत्र एलएडी के माध्यम से मनुष्य में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। एलएडी मतलब होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के द्वारा मनुष्य भाषा अर्जित करता है। विश्व की सभी भाषाएं एक ही मूल व्याकरण से संबंध है जिसे समझने में एलएडी हमारी सहायता करता है। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस सरीफ वार्प परिकल्पना तो भाषागत संक्षिप्तवाद की परिकल्पना के अनुसार किसी भाषा की संरचना उस भाषा के बोलने वालों की विश्व दृष्टि या को प्रभावित करती है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपनी भाषा के माध्यम से ही विश्व को देखता है और समझता है। पहला जो क्वेश्चन है इसमें ये विचार की भाषा यह निर्धारित करती है कि हम दुनिया के बारे में किस प्रकार सोचते हैं या संबंधित है। तो सपीर वार्प परिकल्पना ये पहला वाला सही हो जाएगा। आगे स्किनर तो स्किनर ने सुझाव दिया कि एक बच्चा अपने माता पिता और आसपास के लोगों की भाषा का अनुकरण यानी देखकर और
सुनकर सीखते हैं। ये स्किनर जी बोलते हैं। आगे पियाजे और वाइगोस्की क्या कहते हैं, तो पियाजे के अनुसार विचार भाषा से पहले आता है। जो विचार होता है ये भाषा से पहले आता है, वह भाषा को निर्धारित भी करता है। वाइगोस्की कहते हैं कि विचार और भाषण अलग-अलग प्रक्रिया हैं जो 3 साल की उम्र में विलीन हो जाती हैं। जीन पियाजे ये अहम केंद्रित वाक की बात कहते हैं। और लेव वाइगोस्की की बात करें, लेव वाइगोस्की तो वालक भाषा अपने से परिवेश से अंतःक्रिया करते हुए सीखता है और इनके अनुसार निजी भाषा यानी खुद की भाषा बालक के संज्ञानात्मक विकास में सहायता करती है। यानी जो मातृभाषा है वह विकास में सहायता करती है। अधिग्रहण सीखने की परिकल्पना, मॉनिटर परिकल्पना, इनपुट परिकल्पना, प्रभावी निष्पादन परिकल्पना, प्राकृतिक आदेश परिकल्पना, ये लाइबेगुसी कहते हैं। भाषा कौशल तो एक तो सुनना होता है, दूसरा बोलना, पढ़ना और लिखना, ये भाषा कौशल होते हैं। इसमें सीरियल वाई करने के लिए भी आ सकते हैं क्वेश्चन में। तो पहला सुनना ही होगा, दूसरा बोलना और तीसरा पढ़ना, चौथा लिखना होगा। पढ़ना मतलब मौन पठन और ये स्वस्वर पठन, ये 2 हो जाते हैं पढ़ने में। लेखन के प्रकार, तो लेखन के प्रकार सुलेख, शुद्धलेख और अनुलेख, ये 3 प्रकार होते हैं लेखन में। सुनकर, बोलकर और देखकर लिखना। भाषीय विकार, तो भाषीय विकार अफेसिया, डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया, ये भाषीय विकार 3 प्रकार। ये विकार लिखने में, बोलने में और पढ़ने में होते हैं, तीनों विकार। भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियां, तो एक तो है व्याकरण विधि और दूसरी है व्याकरण अनुवाद विधि, तीसरा है प्रत्यक्ष विधि, सम्मिश्रण विधि, संप्रेषण, परख विधि, आगमन और निगमन। ये 7 विधि तो एक-एक करके व्याकरण विधि क्या होती है, तो इस विधि के अंतर्गत अन्य भाषा के नियमों को कुछ अन्य शब्दों के साथ सिखाया और याद कराया जाता है। इसके बाद शब्द संयोजन और व्याकरणिक नियमों के आधार पर अभ्यास कराए जाते हैं। व्याकरण अनुवाद विधि, तो ये विधि जो है 19वीं शताब्दी के अंत तक परंपरागत और मान्य विधि के रूप में प्रचलित रही है। इसमें व्याकरण और अनुवाद 2 विधियां परस्पर संयोजित हैं। प्रत्यक्ष विधि, तो ये विधि व्याकरण अनुवाद विधि के अनेक सीमाओं के कारण प्रत्यक्ष विधि का आविर्भाव हुआ है। इसे मौखिक वार्तालाप विधि भी कहा जाता है। इस विधि में शिक्षार्थी की मातृभाषा की मध्यस्थता के बिना अन्य भाषा सिखाई जाती है। सम्मिश्रण विधि, तो इस विधि के अंतर्गत भाषा शिक्षण की प्रक्रिया के व्यवहारिक पक्षों का सम्मिश्रण है। इस सम्मिश्रण विधि में शिक्षक भाषा शिक्षण के विभिन्न उद्देश्यों के अनुरूप और शिक्षण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों पर किसी भी विधि का चयन कर सकता है। संप्रेषण परक विधि, तो प्रत्यक्ष विधि की प्रक्रिया और सुदृढ़ बनाते हुए संप्रेषण विधि का विकास हुआ है। भाषा प्रयोग सीखने में ही भाषा की संरचना सिखाना है। आगमन, तो यह उदाहरण के नियम की ओर चलता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर ये आगमन विधि चलता है। निगमन, ये नियम से उदाहरण की ओर और सामान्य से विशिष्ट की ओर यह निगमन विधि चलती है। शिक्षण त्रिआयामी होती है, एक तो अध्यापक होता है, दूसरा छात्र और पुस्तक जिसे विषय वस्तु कहते हैं। तीनों ही शिक्षण त्रिआयामी के कार्य करते हैं। शिक्षण सूत्र, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी ज्ञात पहले होना चाहिए फिर अज्ञात, मूर्त यहाँ दिखना चाहिए फिर उसके बाद चिंतन, सरल से जटिल की ओर होता है। शिक्षण सहायक सामग्री, तो एक तो दृश्य सामग्री, दूसरा श्रव्य यहाँ देखकर, ये वाला देखकर
और ये सुनकर दृश्य और श्रव्य यानी दोनों क्रिया सहायक यानी करके करने वाली सामग्री करके देखना है प्रैक्टिकल, तो ऐसी सामग्री कहा जाता है। मूल्यांकन एवं उपचारात्मक शिक्षण। तो पहले मूल्यांकन करना, फिर उसके बाद गलतियों को देखकर उसका उपचार किया। उपलब्धि परीक्षण, इस परीक्षा का प्रमुख उद्देश्य यह अनुमान लगाना होता है कि शिक्षण कार्यक्रम में शिक्षार्थियों ने क्या सीखा है। उपलब्धि का मतलब ये होता है भाषा कौशलों को कहाँ तक सीख पाया और उनके आधार पर भाषा का प्रयोग किस हद तक उपयुक्त ढंग से कर पाया है। दक्षता परीक्षा, तो इसमें ये जाना जा सकता है कि शिक्षार्थी शिक्षण विषय को कहाँ तक समझ पाया है और भाषा कौशलों में उसकी दक्षता या प्रवीणता का स्तर कितना है। अभिरुचि, अभिरुचि परीक्षा, तो इससे ये पता चलता है कि शिक्षार्थी भाषा सीखने के लिए उपयुक्त अभिरुचि रखता है अथवा कि नहीं रखता। ये भी अनुमान लगाया जा सकता है कि शिक्षार्थी अपेक्षित शिक्षण में सफल हो पाएगा या नहीं। इसके लिए आवश्यक नहीं है कि शिक्षार्थी को लक्ष्य विषय का पूर्व ज्ञान हो, किंतु दक्षता परीक्षा के लिए लक्ष्य विषय का ज्ञान लेना होना आवश्यक है। बहुभाषिकता क्या होता है इसमें? बहुभाषिकतावाद भारतीय अस्मिता का अभिन्न अंग रहा है। इसका मतलब है कि हमारे देश में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं और प्रयोग। पहला क्वेश्चन है हिंदी के विषय में क्या सही है? तो ऑप्शन है हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, हिंदी भारत की राज्य भाषा है, तो ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है त्रिभाषा सूत्र सर्वप्रथम किसके द्वारा सुझाया गया है? तो ये जो है कोठारी आयोग के द्वारा सुझाया गया है। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ए और बी दोनों सही है। इसमें है भाषा अर्जन एक सहज प्रक्रिया और भाषा अधिगम एक प्रयासपूर्ण प्रक्रिया है। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी क्या है? तो कक्षा में प्रिंट समृद्धि प्रवेश होना चाहिए बच्चों के लिए। अगला क्वेश्चन, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है कि, तो इसमें ऑप्शन तो कई एक हैं, लेकिन इसका जो सही ऑप्शन होगा सी वाला, बच्चों के भाषीय अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए तो यही बेहतर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? सामाजिक अंतःक्रिया को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। वाइगोस्की ने भाषा विकास का परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया है, सामाजिक सांस्कृतिक का प्रयोग किया है। भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? तो ये वाले उचित नहीं है। इसमें ये एक सही प्रक्रिया है और ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया, गलत है इसका। बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते नहीं करते हैं। बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भाषा सिखाने या सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है? तो इसका जो आधार है भाषा का उपलब्ध परिवेश होना चाहिए, तभी तो सीख पाएंगे। अगला क्वेश्चन, भाषा सीखने में कौशलों का सही क्रम क्या है? तो बता चुका हूँ ये क्रम आ सकता है, तो ये वाला सुनना